हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल इजी जीएस में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार भट्ट, जो पिछला क्लास में विषुवत रेखा और अन्य कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को समझाया था, उसको आगे बढ़ाते हुए तो आप देखिए, कुछ रेखाओं के बारे में मैंने बताया था कि विषुवत रेखा महत्वपूर्ण है, कर्क रेखा महत्वपूर्ण है, मकर रेखा महत्वपूर्ण है, आर्कटिक वृत्त महत्वपूर्ण है और अंटार्कटिक वृत्त महत्वपूर्ण है। उसमें से दो और अक्षांश रेखाओं के बारे में, अक्षांशों के बारे में मैंने बताया था, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो पहले इन रेखाओं के बारे में और थोड़ा विस्तृत चर्चा कर लें। जैसे विषुवत रेखा, जिसको कि हम इक्वेटर भी कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ये 21.2%, 21.2% भाग से लैंड पोर्शन से गुजरती है, स्थलीय भाग से गुजरती है। बाकी 78.8% भाग इसका जल से ही गुजरता है। अब 21.2% भाग जो स्थल भाग से गुजरता है, वो कौन कौन भाग हो सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 21.2% भाग में ही, 21.2% भाग में ही भाग से जो गुजरती है, उसी में 13 देशों से गुजरती है। यानी कुल 13 देश मिला करके 21.2% भाग कवर करते हैं। हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे कि किन किन देशों से गुजरती है, कौन कौन महादेशों से गुजरती है, कौन कौन महासागरों से गुजरती है, इत्यादि। फिर कर्क रेखा पे भी हम लोग चर्चा किए थे। कर्क रेखा किसे कहते हैं, कौन है कर्क रेखा? जैसे कि बताया था हमने कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब कर्क रेखा भी किन किन देशों से गुजरती है, किन किन महासागरों से गुजरती है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन पहले तो फिलहाल आप ये याद रखें कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को कर्क रेखा कहते हैं। ग्लोब पर मैंने खींच के दिखाया था, पिछला वीडियो में आप देखेंगे। जब तक कर्क रेखा को समझेंगे नहीं, तब तक किन किन देशों से गुजरती है उसको याद करने से कोई फायदा नहीं है। मकर रेखा के बारे में मैंने बताया था कि 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। वो किन किन देशों से गुजरती है, कौन कौन महासागरों से गुजरती है, इस पे गौर करेंगे। हमने बताया था। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है। तो याद रखिए, विषुवत रेखा 13 देशों से गुजरेगी, कर्क रेखा 18 देशों से गुजरेगी और मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है। उसी संदर्भ में मैंने आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त की चर्चा की थी। आर्कटिक वृत्त को आप पिछला वीडियो में देखेंगे कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो खींची गई है, उसी को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त क्यों कहा गया है, ये हमने चर्चा किया था, क्योंकि आर्कटिक महासागर को कंसल्ट करते हुए गुजरती है। और हमने जब महासागर की चर्चा की थी, उस समय मैंने बताया था कि 5 ओशियन हैं, 5 महासागर हैं। 5 महासागर में मैंने महासागर की चर्चा की थी। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर आजकल के एनसीईआरटी बुक में दिया जा रहा है। दक्षिण महासागर
कोई स्पेशल महासागर नहीं है, बल्कि सारे महासागरों का दक्षिणी भाग को दक्षिणी महासागर कहा जाता है, जिसको कि आप अभी देखेंगे। ये देखिए, इस आप मैप में देखिए, ये है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। यहाँ से उत्तर के पोर्शन में आर्कटिक महासागर है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। और ये जो अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, उसी का दक्षिणी भाग, ये पोर्शन, इसी महासागर को कहा जाता है दक्षिण महासागर, साउथ ओशियन। कोई अलग से ओशियन नहीं है। आर्कटिक महासागर 66.5 डिग्री, यहां से 66.5 डिग्री, देखिए यहां से ये लैटिट्यूड गुजरा 66.5 डिग्री। एक कनाडा, यूएसए के अलास्का पोर्शन से होते हुए रूस का कुछ पोर्शन को कवर करते हुए, फिर ग्रीनलैंड है। यहाँ पर ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का पार्ट है, किससे गुजरते हुए 66.5 डिग्री लैटिट्यूड क्रॉस करता है। 66.5 डिग्री साउथ भी है ये पोर्शन, ये अंटार्कटिका महादेश से गुजरता है। तो याद रखिए, आपको हमेशा कंफ्यूजन हो सकता है कि आर्कटिक इज ए ओशियन और अंटार्कटिक इज ए कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिक महादेश है जबकि आर्कटिक ओशियन है, और दोनों ही बर्फ से ढका हुआ रहता है। दोनों ही आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महादेश दोनों हमेशा ही बर्फ से ढका रहता है। कैसे आप फाइंड आउट करिएगा कि दोनों में कौन महादेश है कौन महासागर है, जबकि दोनों बर्फ ही बर्फ है। हमेशा एनी टाइम बर्फ जमा रहता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने ड्रिल करके देखा, जब इधर वाले बर्फ को, आर्कटिक सर्कल से ऊपर वाले बर्फ, इस महासागर वाले बर्फ को, पोर्शन को ड्रिल किया, तो नीचे कितना भी ड्रिल करते जाइए उसमें से बर्फ निकलेगा और उसके नीचे पानी निकलेगा। लेकिन जब अंटार्कटिक जोन को आप, अंटार्कटिक जोन में जब आप ड्रिल करेंगे तो ऊपर से बर्फ निकलेगा, उसके बाद रॉक्स, चट्टानें निकलेंगी। इसलिए कहा जा सकता है कि अंटार्कटिक बर्फ होने के बावजूद, पूरा बर्फीला एरिया होने के बावजूद वो महादेश है। दूसरी बात, इस महादेश पर, अंटार्कटिका महादेश पर, पूरे वर्ल्ड के डेवलप कंट्री के रिसर्च सेंटर है। भारत के भी 3 रिसर्च सेंटर हैं। एक तो डिस्ट्रॉय हो गया, साउथ गंगोत्री, मैत्री और भारती। एक अब फिर से एक बार देख लीजिए, जो इक्वेटर के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे कि विषुवत रेखा, वो यहाँ से 0 डिग्री लैटिट्यूड रही है, ये विषुवत रेखा है, ये गुजर रही है। ये 21.2% लैंड भाग से गुजरती है। ये अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका से और एशिया से, इस पोर्शन से गुजरती है। अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे कि कौन कौन देशों से गुजरती है, लेकिन फिलहाल अभी तो ये देखिए कि आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त क्यों कहते हैं, कहां कहां से गुजरती है। तो 2 चीज याद रखिएगा जरूर आप, कि आर्कटिक महासागर है और अंटार्कटिक एक महादेश है। और महासागर और महादेश में क्या अंतर है वो आपको बताया गया। महासागर और महादेश में क्या अंतर दिखाई दिया, दोनों जबकि बर्फीला है, सालों भर बर्फ जमा रहता है। अगर पिछला वीडियो में मैंने दिखाया था आपको कि सबका पार्ट, महादेश का पार्ट कितना था, सबसे बड़ा एशिया महादेश था, एशिया महादेश का पार्ट कितना था, और अफ्रीका महादेश का पार्ट कितना था पूरा लैंड पोर्शन में। दोनों एशिया और अफ्रीका मिलकर के 50% से अधिक पार्ट को कवर कर रहे थे। 30% तो पार्ट तो एशिया का है और
समथिंग पार्ट जो है वो अफ्रीका का है, इसलिए एशिया और अफ्रीका मिलाकर के 50% भाग कवर करते हैं। और जब टोटल लैंडमार्क को देखा जाए तो टोटल लैंडमार्क मैंने लिख दिया यहाँ पर कि टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड कितना है, 14.88 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है आपको पूरा लैंड पोर्शन। तो अब दिखाते हैं कि किन किन देशों से इक्वेटर हमारा गुजरता है, विषुवत रेखा गुजरती है। और एक बात और जान लीजिए कि कहीं कहीं महासागरों में अटलांटिक महासागर को ही दो भागों में बांट दिया जाता है, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर नॉर्थ अटलांटिक देखिए, ये जैसे अटलांटिक महासागर है तो यहां से ये 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के इधर वाला पोर्शन जो है ये नॉर्थ अटलांटिक कहा जाता है, ये साउथ अटलांटिक कहा जाता है। साउथ अटलांटिक और नॉर्थ अटलांटिक। तो ये टोटल को हमने अटलांटिक महासागर ही पढ़ाया। उसी तरह से पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में भी दो पार्ट किया जा सकता है, नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक। तो 5 से 7 हो जाएंगे, लेकिन मेनली आपको 5 ही महासागर है। आजकल 5 महासागर दिया जा रहा है, पहले 4 ही महासागर, फोर्थ ओशियन माने जाते थे। तो आइए देखते हैं कि विषुवत रेखा जो है किन किन देशों से गुजरती है। तो देखिए विषुवत रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, इसको जरा देखें। विषुवत रेखा मुझे याद रखना है कि 3 महादेश और 3 महासागर से गुजरती है। 3 कॉन्टिनेंट्स एंड 3 ओशियन से गुजरती है विषुवत रेखा। अब 3 कॉन्टिनेंट, 3 महादेश कौन कौन हैं जिससे वो गुजरती है? तो 3 महादेश में लेफ्ट टू राइट, अगर बाएं से दाएं की ओर बढ़ा जाए तो सबसे पहले साउथ अमेरिका पड़ता है। साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका पड़ता है, अभी मैप में देखेंगे हम लोग। उसके बाद एशिया पड़ता है। साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से गुजरती है। यही तीनों कॉन्टिनेंट से, तीनों कॉन्टिनेंट के 13 देशों से गुजरती है। फिर महासागर को भी अगर लेफ्ट टू राइट देखा जाए, पश्चिम से पूरब की ओर, तो उसमें भी सबसे पहले पैसिफिक ओशन आता है, प्रशांत महासागर आता है। प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक ओशियन आता है, अटलांटिक महासागर आता है, उसके बाद इंडियन ओशन माने हिंद महासागर आता है। इसी महासागर में अपना भारत देश अवस्थित है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने जो टेस्ट लिया है इस बार वो आपको भी दिखाने का प्रयास करूंगा। वो सब सारे टेस्टों में मैंने क्वेश्चन जहां पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन वही डाला है। तो मैंने देखा है कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप ट्रिक से याद कर लेते हैं कि 13 देश कौन कौन देश है, वो ट्रिक भी आपको बता देंगे, खुलेआम बताएंगे कैसे ट्रिक बनाते हैं लोग। आप अपने से भी ट्रिक बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझना महत्वपूर्ण बात है कि 13 देश में 3 महादेश अगर कह दिया जाए कि सजाइए, पश्चिम से पूरब की ओर आप अवस्थित कीजिए, सजाइए कि क्रमशः कौन कौन देशों से गुजरती है, कौन कौन महादेशों से गुजरती है। तो आपको सजाना पड़ेगा कि सबसे पहले साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अगर पूरब से पश्चिम कह दे तो सबसे पहले एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद साउथ अमेरिका। फिर ओशियन में भी अभी आपको मैप में दिखाएंगे, ओशियन में उसी तरह से आप क्रम वाइज याद रखेंगे मैप से। अब ये 13 देश कॉन्टिनेंट वाइज कौन कौन है,
कौन कौन महादेश से 13 देश गुजरते हैं? देखिए, दक्षिण अमेरिका से 3 देश, मैंने यहाँ पर लिख दिया साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से 3 कंट्रीज पड़ते हैं इक्वेटर पर। 3 देश कौन कौन है? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। आप पूछ सकता है कि ये तीनों के अलावा कोई देश का नाम दे देगा दक्षिण अमेरिका में, अब पूछेगा कि वहां से इक्वेटर गुजरती है कि नहीं, तो आपको हमेशा चौकस रहना पड़ेगा, केवल 3 ही देश से गुजरती है। फिर अगर अफ्रीका में आएंगे तो साओ टोम एंड प्रिंसेप, गैबन, कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। उसके बाद युगांडा, केन्या और सोमालिया से गुजरती है इक्वेटर या विषुवत रेखा। एशिया में अगर आएंगे तो एशिया में मात्र 3 देश हैं। एशिया में 3 देश, मालदीव, इंडोनेशिया एवं किरिबाती। तो देखिए 3 का आपको एक फॉर्मूला मिल रहा है, 3 कंटिनेंट, 3 ओशियन और इन 2 महादेशों में 3 देश हैं। दक्षिण अमेरिका में भी 3 देश और एशिया में भी 3 देश। अब इसको आप मैप पर देखें तब ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। ये देखिए 3 महादेश से मैंने बताया कि 3 महादेश से इक्वेटर जो है या विषुवत रेखा दोनों का गुजरती है। 3 महादेश कौन कौन है? साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका से गुजरती है, क्योंकि इक्वेटर जो है विषुवत रेखा ये है विषुवत रेखा हमारा, और विषुवत रेखा ऐसे गुजर रही है, यही लाइनिंग आ रहा है। ये विषुवत रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड, आप एटलस पर देखेंगे यही है हमारा विषुवत रेखा, ये है विषुवत रेखा। और ये 3 महादेश, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महादेश, ये एशिया का कुछ पार्ट से गुजरती है। अब 3 महादेश में से पहला साउथ अमेरिका से देखा जाए, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पश्चिम से पूरब से जाइए, या क्रम वाइज कौन कौन महादेश पड़ते हैं। तो पश्चिम से पूरब, पश्चिम में सबसे पहले साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया का कुछ पार्ट एशिया के देशों से गुजरती है। अगर पूरब से पश्चिम की ओर कह दिया जाए तो एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद साउथ अमेरिका। अब अगर ये पूछा जाए कि क्या इक्वेटर जो है वो नॉर्थ अमेरिका से गुजरता है कि नहीं, तो आप कभी नहीं कहेंगे कि हाँ गुजरता है, क्योंकि इक्वेटर हमारा विषुवत रेखा यहां पर है और नॉर्थ अमेरिका यहां पे है, ये पूरा पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का, तो ये इक्वेटर यहां से गुजरेगा ही नहीं कभी। दूसरा, अगर ये बात बोल दिया जाए कि इक्वेटर जो है यूरोप से गुजरता है कि नहीं, ये हमारा इक्वेटर यूरोप से कभी नहीं गुजर सकता, क्योंकि यूरोप हायर लैटिट्यूड में है। रूस से गुजरेगा कि नहीं, तो नो। इंडिया से भी कह दिया जा सकता है, क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि इंडिया से इक्वेटर गुजरता है कि नहीं, तो कभी नहीं गुजर सकता है, क्योंकि इंडिया के नीचे से गुजरती है विषुवत रेखा। अब देशों में आते हैं कि साउथ अमेरिका में किन किन देशों से गुजरती है। तो इक्वेटर के नाम पर एक वहां पर देश भी है, इक्वाडोर, जो कि आप देखेंगे कि साउथ अमेरिका के सबसे पश्चिम में इक्वाडोर है, क्योंकि हम पश्चिम से ही पूरब की ओर चल रहे हैं। जो मैंने क्रम सजाया है वो पश्चिम से पूरब की ओर सजाया है, पूरब से पश्चिम की ओर भी सजा सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन हमने पश्चिम से ही पूरब की ओर दिखाया। तो सबसे पश्चिम में, अगर साउथ अमेरिका में सबसे पश्चिम का महादेश है
उस महादेश में सबसे पश्चिम में इक्वाडोर पड़ रहा है। इक्वाडोर के बाद कोलंबिया देश है, कोलंबिया का कुछ पोर्शन को टच कर रहा है, कोलंबिया के साउथ से गुजर रहा है। अगर बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन जाएगा, अगर बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन कर दिया जाए, ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कोलंबिया को बीचों बीच गुजरती है, कोलंबिया के राजधानी ऊपर से गुजरती है, उत्तर से गुजरती है। उतना डीप में नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उतना डीप में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोलंबिया के दक्षिण से गुजर रही है, उसके बाद ब्राजील से गुजर रही है। तो ये 3 देश हो गए जो कि मैंने दिखाया भी है कि दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से गुजर रही है। फिर अगर हम अफ्रीका में आते हैं तो अफ्रीका में 7 देशों से गुजरती है। ये 7 देश कौन है? यहीं पे साओ टोमो एंड प्रिंसिपे, यहाँ पे एक देश, छोटा सा देश है अफ्रीका में, जस्ट यहाँ पर है, एक छोटा सा देश है कि मेनलैंड से थोड़ा सा पश्चिम की ओर एक छोटा सा देश है जो कहते हैं साओ टोमो एंड प्रिंसिपे। मैंने यहाँ पे लिखा भी है साओ टोम एंड प्रिंसिपे। उसके बाद गैबॉन एक देश है, गैबॉन पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। हो सकता है अफ्रीका महादेश में भी आपको सजाने के लिए दे दिया जाए कि आप क्रम वाइज बताएं कि कौन कौन देश अवस्थित है विषुवत रेखा पर। तो सबसे पहले साओ टोम एंड प्रिंसिपे, उसके बाद दूसरा है गैबॉन, कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद युगांडा है, केन्या है और सोमालिया है। तो कितने देश हो गए? 1 साओ टोमो एंड प्रिंसिपे, 1 गैबॉन, 2 कांगो, 3 कांगो डेमोक्रेटिक, 4 युगांडा, केन्या और सोमालिया, 7 हो गए। इन 7 देशों के, अफ्रीका के 7 देशों से गुजरती है। इसके अलावा किसी भी देश से नहीं गुजरेगी। अगर कोई भी देश, दूसरा देश का नाम दे दिया जाता है, आप ऑप्शन में मारेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है। इन 7 के अलावा कोई देश दिया जा सकता है, आप सीधे उस पर मारेंगे। इस 7 के अलावा जो भी होगा मार देंगे। उसके बाद एशिया में अगर आते हैं तो एशिया में मात्र 3 देश से गुजरती है विषुवत रेखा। एशिया में 3 देश कौन कौन? इंडोनेशिया से, सबसे पहले मालदीव से आती है, मालदीव यहाँ पर इंडिया के जस्ट नीचे में लक्षद्वीप से सटा हुआ मालदीव है। मालदीव से गुजरेगी, इंडोनेशिया से गुजरेगी और एक किरिबाती देश है यहाँ पे, किरिबाती, उससे गुजरती है। मात्र 3 से गुजरती है। इस तरह से मिला करके लगभग 13 देशों से गुजरती है। अब इसका भी कोई ट्रिक हो सकता है, आप भी अपने से ट्रिक बना सकते हैं। इन देशों को मिला करके आप कोई ट्रिक बना सकते हैं। इस ट्रिक की चर्चा भी अगर अगले वीडियो में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। फिर कर्क रेखा कहाँ किन किन देशों से गुजरती है उसकी चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग केवल विषुवत रेखा के बारे में चर्चा करें कि विषुवत रेखा से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विषुवत रेखा में देखिए, सबसे पहले तो पूछा जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर सजाइए, पूरब से पश्चिम की ओर सजाने के लिए पूछा जाएगा। किन देशों से गुजरती है वो पूछा जाएगा। किन देशों से नहीं गुजरती है ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किन महासागरों से गुजरती है ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिलहाल यहीं पर खत्म करते हैं क्लास को, अगले क्लास में तो फिर मिलेंगे। थैंक्स वेरी मच।